इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी आदत है जो सभी टीनेजर्स करते हैं, लगभग 99% या 100% ही कह लो स्टार्टिंग में, तो बाकी फिर से जब सबको नॉलेज आता है सब ठीक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं भी करता था इनमें सारी चीज़ें, और मैंने फिर 16 साल का जब हुआ, जब मेरे को नॉलेज आया, जब मैंने इसको इन सबको स्टॉप कर दिया, तो ये आपके लिए बहुत हार्मफुल है, ये आपकी टीनेज को वेस्ट कर सकते हैं। एंड सो आपको ये चीज़ें रोकनी चाहिए। तो नंबर फर्स्ट में बात करूँगा स्लीप के ऊपर। तो मोस्ट ऑफ दी जो टीनेजर्स होते हैं वो अपने आप को कूल समझने के लिए सोते कम हैं। वो या तो फ़ोन देखते हैं, फ़ोन देखना तो मतलब बहुत ख़राब केस हो जाता है। वो रात की 1-1 बजे तक फ़ोन मैं खुद मतलब 7-8 दिन तक, मैंने ज़्यादा नहीं किया, बाकी इतने दिन तक मैंने भी अपनी स्लीप सेक्रीफाइस करके बस फ़ोन के लिए मैं मूवीज़ देखता था रात में, वेब सीरीज़ वगैरह 1 बजे तक 2 बजे तक, फिर सोता था। तो मेरी स्लीप क्वालिटी बिल्कुल डाउन हो गई थी। एंड बहुत बच्चे लिखने के लिए, कॉपी कंप्लीट करने के लिए मैंने वो भी किया हुआ है। मैं कॉपी कंप्लीट करने के लिए, अभी रिसेंटली मेरी 10th क्लास थी, तो मैंने कॉपी कंप्लीट जब मैंने की थी तो मैं रात की जाग के और ऊपर से फ़ोन मतलब सॉन्ग सुनता था ईयरफोन लगा के। तो उससे मेरा मतलब पूरा कॉलेज फोकस ही ड्रॉप हो गया। क्योंकि जब आप क्या कर रहे हो, आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, आप एक गाने भी सुन रहे हो, लिख भी रहे हो। मैंने देखा जब मैं लिखता था और गाना सुनता था तो मैं गाने पे फोकस ही नहीं कर पाता, मुझे पता ही नहीं था कौन सा गाना चल रहा है। समझ रहे हो, एक मतलब मेरी प्लेलिस्ट थी तो उसमें कोई सा भी चल रहा होता था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जो घटिया से घटिया गाना था जो मैं नहीं सुनता था, वो अगर चल जाता तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको ये इग्नोर करना है। एक तो रात को मत जागो यार, क्या ही मतलब मजबूरी होगी तुम्हारी जो तुम रात को जाग रहे हो। मानता हूँ कॉपी कंप्लीट है, पर वो दिन में करो ना यार। वो तुमको दिन में जो टाइम मिलता है, फ्री टाइम दिन में सुबह से, उसको यूटिलाइज़ करो, पर रात को मत वेस्ट करो यार। क्योंकि ये एज है टीनेज ग्रोथ के लिए, इसमें जो एच लेवल होता है आपका हाई होता है, अभी आपका हाई एच रिलीज़ होता है वो, और जो वो होता है जो वो रिलीज़ होता है डीप स्लीप में। लेकिन आप डीप स्लीप में जाते रहो, बट कम समय के लिए। सो अपनी स्लीप को परफेक्ट करो, सही करो। परफेक्ट तो नहीं होगी अभी एकदम से, तो परफेक्ट करने की कोशिश तो करो यार, कुछ तो होगा। तो सबसे पहले तो कम से कम 8 घंटे की नींद लेना शुरू करो। और 8 घंटे मतलब ये नहीं कि तुम बेड पे लेट रहे हो आधे घंटे। 8 घंटे मतलब तुम्हारी आइज़ क्लोज होनी चाहिए। क्लोज भी नहीं मतलब तुम सो गए हो जस्ट। फॉर एग्जांपल मैं सोता हूँ 9:30 बजे, 10 बजे, तो मैं काउंट मतलब मैं सो जाता हूँ 9:30 बजे, बेड पे पहुँच जाता हूँ, और मैं काउंट 10 बजे से करता हूँ मेरी नींद। क्योंकि मुझे 9:30 मतलब 10 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आती है, टाइम लगता है थोड़ा सा मेरे को। तो मैं काउंट भी 10 बजे से ही करता हूँ, और उठ भी थोड़ा सा मतलब आधे 1 घंटे पहले जाता हूँ, तो उसको भी काउंट नहीं करता हूँ। तो मुश्किल से अगर आप 9:30 बजे सोओगे, जब आपको 10 बजे नींद आएगी, तो आधा घंटा काउंट नहीं होगा इस 8 घंटे में। तो कैसे भी करके 8 घंटे की स्लीप में जाओ। डीप स्लीप आपकी जब सोते हो उसके एक या आधे घंटे, मतलब 1 और आधे घंटे मतलब 1.5 घंटे बाद आप डीप स्लीप में चले जाते हो, और उसी वक्त आपका मेलाटोनिन रिलीज़ होता है। इससे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज़ होता है, जिससे आपकी मैक्सिमम ग्रोथ होती है। बोन ग्रोथ, आपकी हाइट, शोल्डर ब्रॉड होते हैं, एंड मसल मास, मतलब सभी लेवल की ग्रोथ टीनेज में इसलिए ही होती है। हाँ, तो स्लीप पे अपनी फोकस करो, इसको ठीक करो, तो ये आपको सबसे बिगेस्ट मतलब आपको रिटर्न देगी। अभी आप सोच रहे होंगे अरे क्या यार, स्लीप में तो कूल हूँ, मैं तो जागूंगा रात रात भर। पर अब जब आप एक उम्र को टच करोगे 18-17, जब तुम्हें पता चलेगा मतलब क्यों नहीं करनी चाहिए हमें। वैसे मैं 8-9 दिन भी ऐसे कंटिन्यू तो नहीं जागा था, पर मेरी कभी कभी जागा था, तो वो इतना हार्मफुल नहीं है कभी कभी का। पर तुम रेगुलरली ये कर रहे हो तो वो बहुत ख़राब है। कभी कभी चल जाता है, कुछ होती है बजाय, कुछ कारण होता है तो चल जाता है, पर रेगुलरली ऐसा नहीं करना है। एंड नेक्स्ट अपन बात करेंगे डाइट की। यार अगर तुम्हें एक 3 चीज़ें है बस, अगर तुम्हें टीनेज फिक्स करनी है तो एक स्लीप, डाइट और एक और वर्कआउट है कोई सी भी, मतलब डूम स्क्रोलिंग नहीं करना है। तो हम बात कर रहे हैं डाइट के बारे में। डाइट इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, बस आपकी डाइट फिक्स है, डाइट और स्लीप, तो आप अपने आप में मतलब काफ़ी अच्छे हो जाओगे, प्रोडक्टिव और फोकस्ड इंसान। मतलब आपकी 90-80% काम हो जाएगा। बस आपकी स्लीप और डाइट आपका
% रोल प्ले करती है। अगर आपकी स्लीप अच्छी है, 8 घंटे का बताया तुमको प्रॉपर, और डाइट भी तुम्हारी हाई प्रोटीन है और उसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कंप्लीट हो रहे हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड बहुत सारे होते हैं, 36 ऐसे कुछ होते हैं, मतलब 40। तो सारे सर्च करो गूगल पे, हाउ टू, गूगल पे देखो, सिंपली सर्च करो गूगल या कोई सी भी एआई तुम्हारे पास अगर हो तो उस पर सर्च करो ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर ह्यूमन, और उसका आरडी भी पता करो। आरडी मतलब कि उसका कितना अमाउंट आपको चाहिए रहता है जिससे आपको डेफिशिएंसी ना हो, मतलब उतना आप खाओ तो सबका पता करो कि कैल्शियम कितना है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम का आरडी है 1000 mg, तो आपको 1000 mg कैल्शियम अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप डेफिशिएंट नहीं रहते हो। प्रोटीन का है 1.5 इंटू अपना बॉडी फैट, अपना बॉडी क्या बोलते हैं उसको, बॉडी वेट। फॉर एग्जांपल मैं 50 kgs का अगर हूँ तो मेरा होगा 75 ग्राम प्रोटीन। तो उसको पता करो आरडीए को और उसको कंप्लीट करो। इससे आपकी सारी परफेक्ट हो जाएगी डाइट, क्योंकि आपके सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आपके सारे विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए सब कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप किसी की भी डेफिशिएंसी ना रहेगी। तो आपकी ग्रोथ इसमें सबसे देखो, ग्रोथ में सबसे ज़्यादा रोल पर एक तो डाइट करती है, एक स्लीप करती है। और डाइट अगर स्लीप आपने ठीक कर ही ली, स्लीप तो देखो सिंपल है, इतना टफ काम नहीं है, पर डाइट का थोड़ा सा इशू है, क्योंकि इंडियन डाइट अगर तुम ले रहे हो तो, और उसमें कुछ भी नहीं एडिशनल नहीं ले रहे हो, सिर्फ रोटी सब्जी, तो वो बहुत मतलब डेफिशिएंट हो तुम। एक बार तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना, सर्च करके देखो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक बार उनके सोर्सेज देखो, और फिर देखो कि तुम्हारी डाइट में वो सोर्सेज है कि नहीं। फिर गूगल से बोलो कि मैं डाइट में ये ले रहा हूँ, तो मैं काय में डेफिशिएंट हूँ, तुम चौंक जाओगे कि आप कितने सारे में डेफिशिएंट हो। फॉर एग्जांपल आप फिश कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो तुम मेनली ओमेगा 3 में डेफिशिएंट रहोगे। दूध कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो कैल्शियम में, ऐसा आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा सर्च करना गूगल या काई पे भी, कोई सी भी एआई वगैरह पे, कि ऑल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एट देयर आरडीए, और अपनी एज भी लिख देना। फॉर एग्जांपल माई एज इज 16, तो ऐसा लिख देना, तो वो तुम्हारे हिसाब से आरडी बना देगा। 16 ईयर बॉयज़ जो जरूर लिखना है कि मेल और फीमेल का अलग होता है। सो ओके, इससे आपकी डाइट कंप्लीट हो जाएगी, और अपनी डाइट में हाई क्वालिटी प्रोटीन भी ऐड करो, जैसे एग्स, दूध, दही, पनीर और डेयरी प्रोडक्ट्स, इसको भी ऐड करो, और अच्छा अमाउंट में ऐड करो। ऐसा नहीं कुछ भी मतलब कम अमाउंट में कर रहे हो ऐड, पर अच्छा अमाउंट में, कि तुम्हारी बॉडी का अच्छा खासा प्रोटीन कंप्लीट हो जाए। अभी क्योंकि जो एग्स और वगैरह डेयरी होते हैं, जो वाइट सामान होते हैं, एग्स, पनीर वगैरह, डेयरी वगैरह, इसमें बहुत हाई क्वालिटी का प्रोटीन रहता है। तो जब आप ये खाते हो तो ये पूरा अब्जॉर्ब हो जाता है आपकी बॉडी में, क्योंकि ये हाईली बायो अवेलेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू दाल। और एक और बात, आप रोटी और दाल का प्रोटीन कभी काउंट मत करना। रोटी, दाल, मतलब जो प्लांट प्रोटीन सोर्सेज, उनको कभी काउंट ही मत करना, क्योंकि उनमें मतलब उसकी पहली बात तो उसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती, उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होते, तो वो प्रोटीन कम्प्लीटली आपकी बॉडी में लगता ही नहीं है। इसके बदले आप काउंट करो एग्स की, पनीर की, दूध की। मैं पहले रोटी करता था, तो मैं 10 रोटी खा के सोचता था कि मैंने 30 ग्राम प्रोटीन तो रोटी से हो गया है, पर नहीं, वो सच नहीं है। तो दाल का भी मत काउंट करना, बहुत कम प्रोटीन रहता है, और वो कम से मतलब नहीं है, पर वो बहुत मतलब उसकी बायोएबिलिटी बहुत कम है। सो काउंट करो पनीर का, दूध का, इनका बहुत हाईली बायो अवेलेबल होता है, और सबसे बेस्ट प्रोटीन भी होता है। सो अपनी डाइट में 2 से 3 अंडे और 100 ग्राम या 50 ग्राम पनीर और आधा लीटर दूध और आधा लीटर या आधा किलो दही भी ऐड करो। इससे आपकी लगभग डेफिशिएंसी B12 की, कैल्शियम की एंड प्रोटीन की कंप्लीट हो जाएगी। और एक और चीज़ जो हम सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट उसमें रहते हैं इंडियंस में, वो है विटामिन डी। विटामिन डी ऐसे तो सन से मिलता है, पर वो इतना सफिशिएंट नहीं है। तो सब आप इसके लिए सप्लीमेंट की तरफ जा सकते हो। सप्लीमेंट्स में आप बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं विटामिन डी के, पर एक कैप्सूल आता है 60,000 IU का, जो कि 60-65 रुपये का मिल जाता है, और वो हफ्ते भर चलता है। तो अगर तुम वो कंज्यूम नहीं करना चाह रहे हो तो 20 मिनट धूप में तुमको बैठना पड़ेगा, वो भी अपनी, और धूप तुमको फेस पे लेनी है, आपकी पीठ पे लेनी है। 20 मिनट लगातार आपको बैठना पड़ेगा, जब जाके आप डेफिशिएंट नहीं रहोगे।
और इससे अच्छा एक टेबलेट्स भी आती है अच्छी ब्रांड्स की, वो ज़्यादा मतलब अच्छी होती है। एक उससे कैप्सूल्स अच्छे से, कैप्सूल को आप मतलब रेगुलरली कंज्यूम नहीं कर सकते हो, बस ओके उसको ओकेशनली ऐसा कंज्यूम कर सकते हो, मतलब 1-2 महीने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। पर जो टैबलेट्स आती है उसको आप रेगुलरली लाइफ टाइम कंज्यूम कर सकते हो, तो उस पर अच्छा इन्वेस्ट करो। कम की आती है, अंडर 400 में आ जाती है टैबलेट्स विटामिन D3 की। और हमेशा D3 की फॉर्म पे जाना, D2 की नहीं, D3 विटामिन D3 ओके। उसको कोले, सिर्फ कोले से कुछ बोलते हैं। एंड ये हुई तुम्हारी डाइट में अब तुम सब ये, अगर तुम ये सब चीज़ें ऐड कर लेते हो, डेयरी और एग्स और ग्रीनी लीव्स लाइक पालक्स और फ्रूट्स फॉर विटामिन C एंड विटामिन A, फॉर एग्जांपल पपाया, मैंगो एंड ऑरेंजेस, आंवला फॉर विटामिन C, क्योंकि उसमें रेटोनोइल होता है, मतलब जो विटामिन C होता है उससे आपकी स्किन कोलेजन बनाती है और उस कोलेजन से आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छी होती है। तो विटामिन C को भी कंज्यूम करो अच्छी मात्रा में। उसका RD होता है 70 या 80 mg। तो अगर आप 2 संतरे भी खाते हो दिन के तो वो उससे कम्प्लीट जाएगा, या 1 आंवला खाते हो, या 1 आंवला तो बहुत ज़्यादा होता है, या कुछ क्या बोलते हैं उसको, अमरूद, गुआवा, वो भी खाते हो। तो अगर आप उसको एक आइडिया बता रहा हूँ, उसको 1 अमरूद लो, उसको बीच में से काट लो, 1 आज खा लो, 1 कल खा लो, ऐसे ही चलते रहने देना, इस साइकिल को चलते रहने देना। और ये आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, तो एकदम से अपने RDA से बहुत ज़्यादा मत खाना, क्योंकि सारा वेस्ट हो जाएगा। बाकी जैसे विटामिन D है, उसको आप अगर ज़्यादा भी ले लोगे तो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, वो मतलब स्टोर हो जाता है, नॉट एब्जॉर्ब, तो वो चलता रहता है हफ्ते भर तक। इसलिए जो विटामिन D का जो कैप्सूल आता है 60,000 IU का, उसको हफ्ते में 1 बार लेते हैं अपन 60,000 IU को, क्योंकि इसका जो RD है वो है 600 IU और अपन लेते हैं 60,000 IU। तो थोड़ा सा समझे होंगे तुम भी। एंड नेक्स्ट अपन बात करेंगे वर्कआउट्स के ऊपर। अगर तुम टीनेज हो और अगर तुम अभी तक उस मीथ में हो कि वर्कआउट से हाइट रुक जाएगी, तो यार ये तो बिल्कुल उल्टा है। हाइट जब रुकेगी जब तुम बहुत हैवी वर्कआउट कर रहे हो, बहुत हैवी डेड लिफ्ट्स वगैरह कर रहे हो और काफ़ी वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, ऊपर से आपकी डाइट भी अच्छी नहीं है, डाइट भी फकीन है। जब आपकी हाइट जरूर स्टंट होगी, कि बॉडी को ये सिग्नल मिलता है कि ये हमको खाना नहीं मिल रहा, अब इसकी बॉडी में से कट करते हैं, तो ग्रोथ को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझती, वो ग्रोथ कट कर देती है। तो अच्छी डाइट लो और वर्कआउट्स इतने हैवी मत करना अभी, मतलब इतना सिंपल वो वर्कआउट रखो कि तुम आसानी से कर भी पाओ, मतलब सिर्फ 2 से 3 एक्सरसाइज पर डे। और उसको तुम मतलब 2 से 3 एक्सरसाइज कंपाउंड एक्सरसाइज, जैसे पुशअप, पुलअप्स, डिप्स एंड स्क्वाट्स, इस टाइप की एक्सरसाइज। इससे मेनली आपका पोस्चर इम्प्रूव हो जाएगा और आप में कॉन्फिडेंस हो जाएगा और आपकी बेसिक मसल्स भी बन जाएगी। बेसिक मसल्स में आपकी शोल्डर्स होगी, चेस्ट होगी, बैक होगी, एप्स हो गई और ग्लूट्स, मतलब लेग की क्या बोलते हैं उसको, स्क्वाट से जो बनती है, हाँ मतलब काप्स वगैरह। एंड नेक्स्ट है जर्नलिंग। अगर तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, डिस्ट्रैक्टेड हो और तुम्हें कुछ पता ही नहीं तुम्हें जीवन में क्या चल रहा है, तो आज से ही अपनी लाइफ को ट्रैक करना शुरू कर दो। एक पेपर पे अपनी लाइफ के बारे में सब लिखो, आज जो चल रहा है, मतलब तुम अपने डे को ट्रैक कर सकते हो कि आज तुमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। मतलब कितना सोच रहे हो कितना इम्पोर्टेंट होता है ट्रैक करना। तुम्हें हम सब पता तो लगता है, तुमने मान लो तुम रोज दिन खर्चा कर रहे हो 5-10 रुपये, तुम सोच रहे हो क्या होता है इतने से, पर तुमने ट्रैक किया 1 महीने के लिए, 30 दिन के लिए, तुम्हें पता चला वो 5 दिन, मतलब वो 5 रुपये 30 दिन में 150 रुपये हुए। वैसे 5 रुपये छोटा अमाउंट है, मतलब और इससे बढ़ सकता है। तो ट्रैक करो जो आपके जीवन में, मतलब आपके एक दिन में होता है, उसको लिखो सारा, कुछ भी लिखो, कुछ भी नहीं हुआ तो वही लिखो, क्या आज कुछ नहीं हुआ लिखो, और टू डू लिस्ट बनाओ, उसको फॉलो करो। इससे आपके गोल्स क्लियर होते हैं डे के। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दिन के गोल्स, कल के गोल्स क्या है, उसको मैं आज रात में लिखूँगा कि मुझे वर्कआउट करना है, चेस्ट वर्कआउट, मुझे 60 वो लगानी है, क्या बोलते हैं पुशअप्स, एंड मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे जर्नलिंग करनी है, मुझे मेरी डाइट में 100 ग्राम पनीर, मतलब 100 ग्राम प्रोटीन ऐड करना है, कवर करना है, और मुझे 3 लीटर पानी पीना है। तो ये हो गया आपकी टू डू लिस्ट कल के लिए, इसको आज से बना के लिख डालो। सो यही थी आज की वीडियो। अगर तुम ये तीनों चीज़ें भी अभी तक
फॉलो करते हो तो ये काफ़ी अच्छी होगी।